आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 244। भावार्थ। तत्वदर्शी संत गुरु न मिलने के कारण जो साधना साधक करते हैं वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जिससे कोई लाभ साधक को नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है कि हे भारत, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उसकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। गुरु बिना अर्थात तत्वदर्शी संत के बिना चाहे वेदों को पढ़ते रहो, चाहे उनको कंठस्थ भी कर लो। जैसे पहले के ब्राह्मण वेदों के मंत्रों को याद कर लेते थे। जो चारों वेदों के मंत्र याद कर लेता था वह चतुर्वेदी कहलाता था। जो 3 वेदों के मंत्रों को याद कर लेता था वह त्रिवेदी कहलाता था। परंतु उनको वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान न होने के कारण वे ऋषि जन वेदों को पढ़कर घोट कर भी अज्ञानी रहे। सूक्ष्म वेद में कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी है, ऊंट खात बबूल। भावार्थ है कि पहले के समय में रेगिस्तान में ऊंटों पर मुनक्का दाख लाद कर ले जाते थे। ऊंट पीठ पर तो इतनी स्वादिष्ट मुनक्का दाख लादे हुए होता था और स्वयं बबूल यानी कीकर पेड़ के कांटों में मुख मार मार कर बबूल के पत्ते खा रहा होता था। बिना ज्ञान के सर्व ऋषि जी चारों वेदों रूपी मुनक्का दाख लादे फिरते थे और पूजा करते थे काल ब्रह्म रूपी बबूल की, जिससे न सनातन परम धाम और न ही परम शांति प्राप्त होती थी। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि बंजारे के बैल ज्यों फिरा देश विदेश, खांड छोड़ भुष खात है बिन सतगुरु उपदेश। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 245। भावार्थ है कि पहले के समय में बैलों के ऊपर गधे की तरह थैला यानी बोरा रखकर उसमें खांड भरकर बंजारे अर्थात व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते थे। बैल की पीठ पर बोरे में खांड है, स्वयं भुष खाया करता। इसी प्रकार गुरु द्वारा तत्व ज्ञान न मिलने के कारण ऋषि जन वेदों रूपी खांड यानी चीनी को तो कंठस्थ करके रखते थे। उनको ठीक से न समझकर साधना वेद विरुद्ध करते थे। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 5वें स्कंद पृष्ठ 414 पर लिखा है, वेद व्यास जी ने कहा कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। वे देवी अर्थात श्री दुर्गा जी की पूजा करते थे। प्रत्येक गांव में श्री देवी का मंदिर बनवाने की उनकी प्रबल इच्छा थी। पाठक जन विचार करें, चारों वेदों में तथा इन्हीं वेदों के सारांश श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी देवी की पूजा करने का निर्देश नहीं है। तो सत्य युग के ब्राह्मण क्या खाक विद्वान थे वेदों के? इसी श्री देवी पुराण के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा था कि तू मेरी पूजा भी त्याग दे। यदि ब्रह्म प्राप्ति चाहता है तो और सब बातों को त्याग कर केवल ओम का जाप कर। यह ब्रह्म का मंत्र है, इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। पाठक जन आसानी से समझेंगे कि जब सत्य युग के ब्राह्मणों का यह ज्ञान तथा साधना थी तो वर्तमान के ब्राह्मणों को क्या ज्ञान होगा। इसी श्री देवी पुराण के 5वें स्कंद में पृष्ठ 414 पर यह भी लिखा है कि सत्य युग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। जो परमात्मा अर्थात ब्रह्म के लिए प्रयत्नशील है वही ब्राह्मण कहलाता है, चाहे किसी भी जाति का हो। वर्तमान में परंपरागत ब्राह्मण कम है। संत रूप में ब्रह्म ज्ञान देने वाले अधिक हैं। जो ब्राह्मण अर्थात मार्गदर्शक गुरु कहलाते हैं और तत्व ज्ञानहीन है।
इसलिए कहा है कि तत्वदर्शी गुरु के बिना किसी को वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं हुआ, जिस कारण से वेदों को पढ़ते थे परंतु साधना वेद विरुद्ध करते थे। वेदों व गीता में तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करना निषेध है। सर्व हिंदू समाज ज्ञानहीन संतों द्वारा इन्हीं तीनों देवताओं पर केंद्रित कर रखा है। श्री देवी दुर्गा तथा विष्णु जी शिव जी की भक्ति कर तथा करा रहे हैं। पहले से ही यह लोक वेद यानी दंत कथा का ज्ञान चला आ रहा है, जो आज मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है। मैं शास्त्रोक्त ज्ञान बताता हूँ, प्रोजेक्टर पर दिखाता हूँ, परंतु पहले के अज्ञान को सत्य मानकर सत्य को आंखों देखकर भी विश्वास नहीं कर रहे, विरोध करते हैं, जेल में भिजवा देते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें बिसरे सिरजनहारा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 246। भावार्थ है कि वेद तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। वेदोक्त सर्व के सृजनहार परम अक्षर ब्रह्म को भूल गए हैं। अन्य प्रभुओं की पूजा करके उस परम शक्ति तथा सनातन परम धाम अर्थात परमेश्वर के उस परम पद से वंचित रह जाते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। सूक्ष्म वेद आम बात होती है